बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्शियल फ्रैक्शंस में आज हम टाइप 3 को डिस्कस करेंगे। टाइप 3 हमारे पास ये है कि फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर आर इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक बट आर ऑल नॉन रिपीटेड। जैसे हमने टाइप 1 और टाइप 2 को देखा कि टाइप चेक करने के लिए हम डिनोमिनेटर में फैक्टर्स को देखते हैं। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। अब हम वन बाय वन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये फैक्टर्स कौन सी टाइप में फॉल कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, जो पहला वाला फैक्टर हमारे पास है वो है x-2। अब x-2 में अगर आप ब्रैकेट के अंदर देखें तो इसकी हाईएस्ट पावर क्योंकि 1 है, तो इसका मतलब है कि ये लीनियर फैक्टर है। सो फैक्टर इज लीनियर। फिर रिपीटेड और नॉन रिपीटेड के लिए हम होल पावर देखते हैं। क्योंकि इस पे होल कोई पावर नहीं लिखी मीन्स 1, यानी ये फैक्टर एक ही दफा है, तो एक दफा जो है वो फिर रिपीट तो नहीं हो रहा, मीन्स नॉन रिपीटेड। अब हम आते हैं सेकंड फैक्टर की तरफ। सेकंड फैक्टर हमारे पास है x² + 5। अब x² + 5 में ब्रैकेट के अंदर आप अगर देखें तो इसमें पावर 2 है। अब हमने टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चंस भी देखे थे कि जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा था, यानी ब्रैकेट के अंदर पावर 2 थी, हाईएस्ट पावर, लेकिन वहां पे क्या था, हम उसको फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते थे 1 पावर में। कैसे? जैसे अगर आपके पास एक फैक्टर है x² - 4, ये a² - b² का फॉर्मूला है। आप इसे लिखेंगे x + 2 x - 2, तो ये डिग्री इसकी 2 थी, ये रिड्यूस हो गई, डिग्री कम हो गई अगर आप दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली देखते हैं। तो ये भी लीनियर हो गया, ये भी लीनियर होगा, प्रोडक्ट तो जाहिर है इसका क्वाड्रेटिक ही है। सो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक का मतलब है कि ऐसा क्वाड्रेटिक जिसे आप रिड्यूस ना कर सके, जिसकी डिग्री को आप कम ना कर सके, 1 ना बना सके, यानी लीनियर ना बनाया जा सके। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो ये a² - b² का फॉर्मूला नहीं बन रहा, या बीच में प्लस का साइन है। सो ये फॉर्मूला नहीं है तो आप इसको जाहिर है सेपरेट नहीं कर सकते a² - b² के थ्रू इस तरह से। सो ये क्वाड्रेटिक ऐसा है जो इररिड्यूसिबल है, यानी इसकी डिग्री को आप रिड्यूस नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। सो ये आपके पास हो गया इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। और अगर आप इसकी होल पावर देखें तो वो एक ही फैक्टर है। सो दिस इज नॉन रिपीटेड। अगर आप लीनियर और नॉन रिपीटेड देखें टाइप 1, और अगर आप क्वाड्रेटिक, ऐसा क्वाड्रेटिक देखें जिसे लीनियर नहीं बना सकते और होल पावर इसकी क्या है 1, मींस नॉन रिपीटेड, सो ये हो गया आपके पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक विद नॉन रिपीटेड। इसका मतलब ये है कि ये वाला फैक्टर टाइप 3 से बिलोंग करता है। सो अब हमने ये देखना है कि टाइप 3 में फिर पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह से बनेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो वही है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं। अगर प्रॉपर है तो ठीक है, और अगर प्रॉपर नहीं है यानी इम्प्रॉपर है तो फिर हमें उसके लिए लॉन्ग डिवीजन करनी होगी। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये प्रॉपर है या नहीं। आप ये देखिए कि न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर 2 है, मीन्स इसकी डिग्री 2 है। डिनोमिनेटर में ये स्केयर और x की पावर 1, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 पावर बनेगी, मैक्सिमम पावर इसमें 3 बनती है, यानी इसकी डिग्री 3 है। सो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, ऊपर कम नीचे ज्यादा है, इट मीन्स फ्रैक्शन इज प्रॉपर। सो आप मेंशन जरूर करेंगे कि फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला फैक्टर जो है ये टाइप 1 से ही बिलोंग करता है, तो ये सिंपल a/x - 2 लिखा जाएगा। अब ऐसा फैक्टर जो क्वाड्रेटिक है और आप उस क्वाड्रेटिक को लीनियर भी नहीं बना सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एट ए टाइम 2 कॉन्स्टेंट्स लेने हैं। a हो चुका है तो b और c 2 कॉन्स्टेंट्स लेंगे, लेकिन आपने उनको लिखना इस तरह से है कि दोनों में से किसी एक कॉन्स्टेंट के साथ आपने x को लिखना है। अब वो bx + c भी हो सकता है और b + cx भी हो सकता है, यानी x को आप इसके साथ भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक के साथ लिखना है, ओवर x² + 5। सो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस बन गए इसके, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी।
लेकिन ABC क्योंकि अननोन है, सो अब हमने ABC को कैलकुलेट करना है। इसके लिए इसके बाद जैसे हम इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं किस तरह से कि लेफ्ट साइड पे आपके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं इनके साथ आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो चुकी है, सो मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगी। इन दोनों से आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, आपके पास रिजल्ट ये आ गया आफ्टर कैंसिलेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5a x minus 2 bx plus c, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमने क्या करना है कि जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं और नॉन रिपीटेड उनको आपने लेट करते जाना है जीरो। सबसे पहला लीनियर फैक्टर ये है लेट x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, 2 स्क्वायर प्लस 5 कैपिटल A, 2 माइनस 2 B इंटू 2 प्लस कैपिटल C, यहाँ से आ जाएगा 4, 6 माइनस 1, 4 प्लस 5a, 2 माइनस 2 इज 0, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0, ये खत्म हो गया। ये हो गया 10 माइनस 1 9, 4 प्लस 5 9a, 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगी और हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 1। मैंने आपसे कहा कि सिर्फ लीनियर फैक्टर्स को आपने लेट करना है 0। हमारे पास एक ही लीनियर फैक्टर है x माइनस 2, अगर आप इसको देखें तो ये क्वाड्रेटिक है, इसको आपने लेट नहीं करना, सिर्फ लीनियर फैक्टर्स को लेट करके आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो ये हमारे पास जो है a की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, बाकी कांस्टेंट्स, क्योंकि हमारे पास और कोई लीनियर फैक्टर है ही नहीं, एक ही फैक्टर था उससे एक कांस्टेंट आया, लेकिन अभी b और c कांस्टेंट्स रहते हैं, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने टाइप 2 के क्वेश्चंस में किया था, इक्वेशन नंबर 2 को कंसिडर करेंगे, उसको टोटली ओपन करेंगे, फिर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। सो ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैं रेस कर देती हूँ। ए हमारे पास 1 है, इसको हम साइड पे लिख लेते हैं, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी आंसर के लिए। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसको ओपन करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 5a प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 2bx माइनस 2c। जरूरी नहीं होता कि आप इसको अरेंज करके लिखें, पहले डिग्री 2 फिर डिग्री 1 की टर्म्स फिर कांस्टेंट, आप यहां पर भी कंपैरिजन कर सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इस इक्वेशन में हाईएस्ट x की पावर 2 है, तो सबसे पहले हम x स्क्वायर को ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मींस 1 है इसका कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस b। अब आप देखें कि इसमें a हमारे पास पहले से कैलकुलेटेड है 1, हम उस a को यहाँ पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, 1 उधर जाके माइनस हो गया, तो b की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। इससे पता चला कि कोई कांस्टेंट 0 भी हो सकता है। अब हमने फिर, क्योंकि हमारे पास a और b आ गए और जबकि 3 कांस्टेंट है, c भी कैलकुलेट करना है, तो c के लिए हम क्या करेंगे, x को कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट है 3, x का कोफिशिएंट है c, x का कोफिशिएंट है माइनस 2b। इसमें देखें कि b हमारे पास 0 है, सो b की जगह 0, 3 इज इक्वल टू c। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। फाइनली हमने इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करना है और हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस कैलकुलेट हो जाएंगे गिवन फ्रैक्शन। सो यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 आपने लिखी और आप यहाँ पुट करेंगे, a इज 1, x माइनस 2, b 0 है, x c 3 है, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्योंकि ये आपके पास 0 हो गया तो फिर यहाँ से सिर्फ 3 रह जाएगा, 1 ओवर एक्स माइनस 2 प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो ये था टाइप 3 का क्वेश्चन जिसमें हमने फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए हैं। तो ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस कैलकुलेट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।